Hello friends, I am Sonika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to discuss some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. Guys, इस वीडियो में हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि टोटली बेस्ड है रिसर्च मैथडोलॉजी पर विच इज़ बेनिफिशियल फॉर पीएचडी एंट्रेंस एंड एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ। आप इसको कर लेंगे तो आपका पीएचडी एंट्रेंस का भी तैयारी हो जाएगा और एनटीए यूजीसी नेट का भी तैयारी हो जाएगा। और मैं इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँगी, सो आप उस सीरीज़ को देखते रहिए। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अपलोडेड वीडियोस डालते जा रही हूँ, जो भी पार्ट मैंने अपलोड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके लिंक को देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 271, हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मेजरमेंट एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट इनटू साइकोलॉजी। कौन इंट्रोड्यूस्ड किया है थ्योरी ऑफ मेजरमेंट एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट साइकोलॉजी में? ऑप्शन ए स्टीवेंस, ऑप्शन बी स्क्लोजबर्ग, ऑप्शन सी स्टेनली एंड ऑप्शन डी स्किनर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्टीवेंस ने इंट्रोड्यूस किया है थ्योरी ऑफ मेजरमेंट एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट साइकोलॉजी के अंदर, ओके। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 272, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मोस्ट सिमिलर। इसमें से कौन सा बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे के? नॉमिनल एंड रेशियो, नॉमिनल ऑर्डिनल एंड रेशियो डाटा, ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो डाटा एंड नॉमिनल रेशियो एंड इंटरवल डाटा। सो सिमिलर कौन सा है? ऑप्शन सी यानी ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो डाटा इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलर बोला है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर, मोस्ट सिमिलर। सो ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो डाटा इज द आंसर। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 273, व्हाट शॉर्ट ऑफ द डाटा आर पोस्ट कोड्स। ठीक है, शॉर्ट मीन काइंड यानी टाइप। व्हाट काइंड ऑफ डाटा आर पोस्ट कोड्स। पोस्ट कोड्स समझते हैं, जैसे यूपी का कोड है 221001, ये क्या है? पोस्टल कोड है ना, तो उसी को बोल रहे हैं जिप कोड। और पोस्ट कोड वही होता है जो पोस्टल कोड होता है। तो इसमें से बोल रहा है कि काइंड ऑफ डाटा आर पोस्ट कोड, इसमें से कौन सा है? उसकी काइंड बतानी है, उसकी टाइप बतानी है। रेशियो में आएगा, ऑर्डिनल में आएगा, इंटरवल में आएगा या नॉमिनल में आएगा? तो ये आएगा आपका नॉमिनल में, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल डाटा आर पोस्ट कोड्स और जिप कोड। जिप कोड में भी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, पोस्टल कोड, पोस्ट कोड एंड जिप कोड तीनों ही सेम है। और वो कहाँ से आते हैं? कौन से डाटा से? नॉमिनल डाटा से, ओके। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 274, व्हाट सॉर्ट ऑफ डाटा इज इनकम। अब इनकम का कौन सा डाटा है, कौन सा काइंड का, वो बताना है। रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, ओके। सो इनकम का क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी रेशियो। इनकम, जैसे इनकम करते हैं तो एक्सपेंडिचर कितनी खर्च है, उसके बाद जो इनकम बचती है वो ना बताते हैं, तो वो एक तरीके से रेशियो में ही आएगा, P/Q फॉर्म में, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इनकम है तो जितना खर्च है उसको निकाल के जो इनकम बचेगा वो इनकम होता है। तो वो किस में आ जाएगा? कौन से फॉर्म में? P/Q में। और P/Q का फॉर्म क्या है? रेशियो है। तो डाटा कौन सा हो गया? रेशियो हो गया। सो ऑप्शन इज राइट आंसर, इट मीन्स रेशियो। व्हाट सॉर्ट ऑफ डाटा इज इनकम? सो रेशियो। शॉर्ट मीन्स काइंड पूछ रहा है, ओके, कंफ्यूज मत होना। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 275, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेरिएबल इज ड्रेस साइज। ड्रेस साइज जो होता है उसमें कौन से टाइप की वेरिएबल यूज़ की जाती है? नॉमिनल, डिपेंडेंट, ऑर्डिनल एंड रेशियो। तो ड्रेस है, एक्सेल हुआ, लार्ज हुआ, स्मॉल हुआ, एक्स हुआ, XXL हुआ, ओके। तो ये सब क्या है? ये बता रहा है, ऑर्डिनल नंबर को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ड्रेस साइज कौन इंडिकेट कर रहा है? कौन से वेरिएबल? ऑर्डिनल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इट मीन्स ऑर्डिनल। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 276, अ मेडिएटर वेरिएबल इज। मेडिएटर वेरिएबल क्या होता है? अनदर नेम फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनदर नेम फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके।
तो डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है या तो ऑल ऑफ दी एबव यानी इनमें से सब। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल। दो अदर वेरिएबल्स जो है उसके बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है उसके लिए ये मेडिएटर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 277। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। All else being equal, it is more likely result will be statistically significant if you have a large sample, you have a representative sample, you use sampling or all of these. So right option is option A, यानी you have a larger sample। कैसे है इसको देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यानी इसको कंप्लीट करने को बोल रहा है। ऑल एल्स बीन इक्वल यानी जो भी है सभी इक्वल है, इट इज़ मोर लाइकली रिजल्ट विल बी, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा यानी स्टैटिस्टिकली इम्पॉर्टेंट होगा। तो इक्वल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑल इक्वल है ना, तो रैंडम तो होगा नहीं, रैंडम सैम्पलिंग नहीं यूज़ करेंगे। और ऑल इक्वल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑल इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होगा क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तो पूरे पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स निकालते हैं। ये दोनों कट हो गया, तो ये दोनों कट हो गया, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। बचा क्या ऑप्शन ए, इट मीन्स यू हैव अ लार्जर सैंपल। जब आपके पास बहुत ज़्यादा सैंपल होगा तभी तो सब इक्वल होगा, ठीक है। इट इज़ मोर लाइकली, और जो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इट इज़ मोर लाइकली रिजल्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल एल्स बीन इक्वल, इट इज़ मोर लाइकली रिजल्ट विल बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ़ यू हैव अ लार्जर सैंपल। जब आपके पास बहुत बड़ा सैंपल होगा तभी ये सिचुएशन होगा कि रिजल्ट क्या होगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 278। When is a single case experimental study the most useful? सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है कब बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कब होगा, व्हेन स्टडिंग बिहेवियर चेंज, जब बिहेवियर चेंज हम लोग स्टडी करेंगे। व्हेन अ पार्टिसिपेंट हैज़ अ रेयर कंडीशन, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनकी कंडीशन रेयर होगी। व्हेन रिसर्च रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल सैंपल टू बी वर्थवाइल और इफेक्टिव, जो भी रिसर्च है वो रिक्वायर कर रहा है सब्सटेंशियल सैंपल, ठीक है, जो कि हो इफेक्टिव हो और वर्थवाइल भी हो, ठीक है। ऑप्शन डी, व्हेन यू आर स्टडिंग योरसेल्फ, और जब आप अपने आप को ही स्टडी कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट मीन्स व्हेन अ पार्टिसिपेंट्स हैज़ अ रेयर कंडीशन, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रेयर कंडीशन होगी तभी सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल स्टडी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में। यहाँ पे बोल रहे हैं ना सिंगल केस, ठीक है। ओके, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 279। द डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेनियंस सैंपल एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, जैसे रेंडमली जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे 1000 पॉपुलेशन है, ओके, 1000 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने 100 लोगों को निकाला या तो 10 लोगों को निकाला, तो ये क्या है, सैंपल है। 100 और 10 क्या सैंपल है, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। कैसे रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि मैंने ना तो फीमेल देखा, ना तो मेल देखा, ना तो चिल्ड्रन देखा, रेंडमली सेलेक्ट किया बिना कुछ सोचे समझे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बैग है, उसमें 10 बॉल्स है, रेड पिंक, रेड बॉल है 5, पिंक बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 3, ठीक है, येलो बॉल है 6 और ग्रीन बॉल है 10। तो इसमें से मैंने रेंडमली सेलेक्ट किया, तो कुछ रेड बॉल आ गए, कुछ पिंक बॉल आ गए, कुछ, तो पूरे मिला के मैंने 10 बॉल निकाले। ओके, मान लीजिए ये टोटल पूरे 100 हैं, और भी हैं इसमें ETC बॉल्स, तो मैंने 10 निकाले, तो इसमें कितने चांसेस है कि सिर्फ और सिर्फ रेड आएंगे, या तो ब्लैक आएंगे, या तो ग्रीन आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तो ये रेंडमली सेलेक्ट किया है। तो ये जो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है इस सैंपल को, तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, एक तरीके से क्या है, ये रेंडमली सेलेक्टेड सैंपल है। ओके, और कन्वेनियंस सैंपल क्या होता है, कन्वेनियंस सैंपल का एग्जांपल है, जैसे मैं मॉल गई,
अपने काम से मॉल गए और वहाँ पे मैंने लोगों को देखा और वहीं पर उनसे क्वेश्चन आयर स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग फॉर कि मूवी कैसी है, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप जो है या तो शोरूम्स में कपड़े कैसे मिल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे। तो ये जो सैम्पल मैंने निकाला उसके बाद क्वेश्चन पूछ के सबसे, ये जो सैम्पल होगा ये कन्वेनियंस सैम्पल होगा। मैंने अपने हिसाब से कन्वेनियंस जो भी लगा मुझे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सैम्पल निकाला। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा ये सैम्पल के लिए कि मुझे जगह जगह जाके घूम के ये सैम्पल, मैं वहाँ गई, मैंने वो लोगों को देखा, मैंने तुरंत क्वेश्चन आयर पूछा, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या है कि देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्वे करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है। और कन्वेनियंस के हिसाब से जो सैम्पल होता है उसको कन्वेनियंस सैम्पल बोलते हैं। ये समझ गए डिफरेंसेस का। अब ऑप्शंस में आते हैं। द अवेबिलिटी अ कन्वीनियंट सैम्पल इज ईजियर फॉर द रिसर्चर टू अप्रोच। अ कन्वीनियंट सैम्पल लिमिट्स द पार्टिसिपेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। द साइज अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इज बिगर। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल बिगर होते हैं, नो। द कन्वीनियंट सैम्पलिंग सेलेक्ट्स द पार्टिसिपेंट रैंडमली एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल डज नॉट। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, कन्वेनियंस सैम्पल सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स रैंडमली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट रैंडमली। कौन सेलेक्ट करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और ऑप्शन सी भी एंड ऑप्शन बी भी। कन्वेनियंस सैम्पल लिमिट्स द पार्टिसिपेंट, क्या कन्वेनियंस सैम्पल लिमिट कर देता है पार्टिसिपेंट को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कन्वेनियंस सैम्पलिंग में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द अवेलेबिलिटी, ओके। अ कन्वेनियंस सैम्पल इज ईजियर फॉर द रिसर्चर। कन्वेनियंस सैम्पल ईजियर है रिसर्चर के लिए क्योंकि वो अपने कन्वेनियंस के हिसाब से, जहाँ पर भी उनको जैसे लोग मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने कन्वेनियंस के हिसाब से वो रिसर्च कर रहा है। तो इसलिए ये रिसर्चर के लिए बहुत ही ईजियर है, ठीक है। इजीली वो अपने रिसर्च को कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग में क्या है कि बहुत ज़्यादा सर्वे वगैरह करने पड़ते हैं, रिसर्च करने पड़ते हैं तब जाके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now guys, come to question 280. A study is conducted in which participants are recruited from the local sixth form college in the northeast of UK. The study takes place on Tuesday, so only those in the college on that day take part. What sort of sample this? तो बोल रहा है कि ये सैम्पल कौन सा है, क्वेश्चन बोल रहा है वो देखते हैं। अ स्टडी इज कंडक्टेड, एक स्टडी कंडक्ट की गई है, इन विच पार्टिसिपेंट्स कौन है, आर रिक्रूटेड फ्रॉम लोकल सिक्स फॉर्म कॉलेज। यहाँ पर एक कॉलेज का नाम दिया है, कॉलेज का नाम है लोकल सिक्स फॉर्म कॉलेज, ओके। ये लोकल सिक्स फॉर्म कॉलेज कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूके के नॉर्थ ईस्ट में है। वहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट किया गया है जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट किया गया है। और वो पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, द स्टडी टेक्स प्लेस ऑन ट्यूसडे, और जो स्टडी की गई है वो ट्यूसडे को की गई है। सो ओनली दोज इन द कॉलेज, उस ट्यूसडे के दिन जो भी प्रेजेंट स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस स्टडी में। और उसके बाद जो एब्सेंट है उस दिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओके। तो ये रिसर्चर क्या सोचा कि ट्यूसडे को मैं गया और उसके बाद ट्यूसडे के दिन जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट प्रेजेंट है मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कन्वेनियंस के हिसाब से उसी स्टूडेंट का मैंने सर्वे कर लिया या तो क्वेश्चन आर कर लिया, ठीक है। तो ये रिसर्चर अपना कन्वेनियंस देख रहा है ना, ये तो नहीं कर रहा कि ट्यूसडे के दिन दोबारा दूसरे दिन जाके वेंसडे को उसने सर्वे किया या तो रिसर्च किया, फिर थर्सडे के दिन किया, जो एब्सेंट है पूरे लोगों को, तो वो टोटल पॉपुलेशन कर नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए 5000 कॉलेज में स्टूडेंट है, ओके। तो इसने ट्यूसडे के दिन आए हैं 4000 ओनली, 1000 एब्सेंट है। तो रिसर्चर ने क्या किया, 4000 स्टूडेंट का ही तो सर्वे किया, क्वेश्चन आर किया, ओके। ये 1000 तो बच गए, तो ये टोटल पूरे पॉपुलेशन का तो हो नहीं रहा है, ये तो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 4000 का। तो इसमें ये इसने क्या किया, रिसर्चर अपने कन्वेनियंस के हिसाब से सिर्फ एक ही दिन गया और एक ही दिन में जितने स्टूडेंट उसको मिले उसके हिसाब से उसने रिसर्च किया और स्टडी किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, रैंडमली तो बिल्कुल भी नहीं है, एक तरीके का क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट नहीं हो रहा, रैंडम सैंपल भी नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से कन्वेनियंस सैंपल है। जो भी सैंपल निकल रहा है स्टूडेंट के बीच में से वो कन्वेनियंस सैंपल है क्योंकि ये दिन बता रहा है ना ट्यूसडे के दिन, और वो भी जो जितने प्रेजेंट है,
जो एब्सेंट है उनको छोड़ दिया उसने, तो टोटल तो होगा नहीं। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होगा नहीं, रैंडम सैम्पल होगा नहीं। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना उसने दिन सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कन्वीनियंस सैम्पल।